साथियों, एक बार महाराजा लक्ष्मण सिंह जो महारानी अवंतीबाई के ससुर जी थे, वो महल में बैठे हुए थे, राज दरबार लगा था। तो उन्होंने अपने लोगों को बुलाकर कहा कि आज कोई फरियादी नहीं आया है क्या? तो वहाँ के जो कर्मचारी थी वो इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा कि महाराज एक फरियादी आई है, बाहर बैठी है। तो बोले उसको बुलाया जाए। जब फरियादी को बुलाया गया तो वो एक फरियादी जो थी वो महिला थी। तो फरियादी सामने आई तो महाराज ने कहा लक्ष्मण सिंह जी ने कि बोलिए क्या दिक्कत है, क्या मजबूरी है? तो फरियादी ने कहा कि महाराज हमने कर्जा लिया था, एक लोग से कर्जा ले लिया था 3 लाख रुपए और हम नहीं चुका पाए, इसलिए वो हमारी बेटी को 3 दिन से अपने घर में बंधक बनाकर रखा है। महाराज लक्ष्मण सिंह खड़े हो गए उठकर और कहने लगे ऐसी हिमाकत किसने की? तो उस फरियादी ने कहा कि महाराज किसी और ने ये हिमाकत नहीं की, आपके कोष मंत्री ने ऐसा किया है। तो महाराज ने कहा कोष मंत्री को बुलाया जाए। अब कोष मंत्री को बुलाया गया तो महाराज ने कहा कि ऐसा ही आपने किया है? उन्होंने कहा हाँ महाराज, हमने ऐसा ही किया है, क्योंकि इन्होंने हमसे पैसा लिया था, कर्जदार है हमारे, और ये कर्जा नहीं चुका पा रहे थे, इसीलिए इनकी बेटी को हम अगवा कर ले गए। तो महाराज थोड़ी देर सोचते रहे, उसके बाद बोले कि ठीक है, हम इसका न्यायोचित फैसला कल देंगे। तो सब लोग तो कहे ठीक है महाराज, कर दीजिएगा। तो महाराज ने घोषणा करवा दी पूरे नगर में कि जो इसका फैसला होगा वो हमारे बेटे राजकुमार करेंगे, जो महारानी अवंतीबाई के पति जी थे। तो ये होने लगा कि भाई उस समय उनकी उम्र जो है 21-22 साल की थी और महारानी अवंतीबाई की 18-19 साल थी। उस टाइम इसी उम्र में शादियां हो जाया करती थी। तो बोले ठीक है, नगर में ये होने लगा कि ये बच्चा क्या फैसला करेगा, क्या फैसला सुनाएगा। अच्छा चलो ठीक है, राजा जी का फैसला है तो मान लेते हैं। सुबह जब फिर राज दरबार लगता है तो फिर वो फरियादी को बुलाया जाता है, कोष मंत्री को बुलाया जाता है और पूछते हैं कि राजकुमार से कहते हैं राजकुमार आप अपना फैसला दीजिए जो दोनों के साथ न्याय कर सके। और राजकुमार अफसोस में थोड़ी देर खड़े रहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि महाराज हमारे जनता में अगर किसी के साथ गलत होता है तो उसका न्यायोचित फैसला है कि हम उसके साथ गलत ना होने दें, इसलिए जो उधारी है वो हमारे राजकोष से भरी जाएगी और जिन्होंने इनकी बेटी को उठाने का ये काम किया है वो ले जाकर इनकी बेटी को ससम्मान घर पर छोड़ के आएंगे और 20 कोड़े भी इनको मारा जाएगा। तो राजा ये बात देख रहे थे, थोड़ी देर सुन रहे थे, तो उनकी नजर गई महारानी अवंतीबाई लोधी पर, जो अपने कमरे से झरोखे से देख रही थी, ये सारी बातें सुन रही थी। तो उन्होंने कहा महारानी अवंतीबाई लोधी को बुलाया गया यहाँ पे। महारानी अवंतीबाई लोधी पेश की गई। उन्होंने कहा, महाराज जी ने कहा कि महारानी अवंतीबाई लोधी आप ये बताइए कि क्या आपके पति परमेश्वर ने जो फैसला सुनाया है क्या वो न्यायोचित है? तो महारानी अवंतीबाई लोधी ने बहुत गुस्से में आकर कहा कि नहीं महाराज। तो उन्होंने कहा कि अगर हम ये फैसला सुनाने का अधिकार आपको देते हैं तो आप क्या करेंगी? उन्होंने कहा आज तक मैंने बहुत फैसलों में हस्तक्षेप किया है, मेरी मानी गई है। तो उन्होंने कहा आज मैं आपको यह हक अधिकार देता हूँ कि आज आप जो भी फैसला करेंगी वो मान्य होगा। और महारानी अवंतीबाई को जैसे यही हक मिला, उन्होंने तलवार निकाली और उस तलवार से उस कोष मंत्री की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और कहा पूरे हमारे हिंदुस्तान के अंदर डुग्गी पिटवा दी जाए कि अगर किसी बहन बेटी पर किसी भी ने कुदृष्टि डाली तो उसका यही हश्र होगा। ये थी महारानी अवंतीबाई लोधी, जिनके इतिहास को आप भूल रहे हैं। और आज क्या हो रहा है? आपके वोट से, आपके पैसों से चुनाव लड़कर पार्लियामेंट में जाती है हमारे समाज की बेटी
लड़ाई लड़ने की बारी आती है तो पीछे